बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, मोहम्मद शिराज नन्हे व्लॉगर को जिसको अल्लाह ताला ने इतनी मकबूलियत दी है, इतनी इज़्ज़त दी है, मैं आज उसका व्लॉग देख रहा था और मैं उससे पहले भी उनके व्लॉग देखता रहता हूं। लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे उसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। जितना उसको प्यार मिल रहा है, जितनी उसको मोहब्बत मिल रही है, और मैं जो बात करने जा रहा हूँ उस पर आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि उनको एक ड्रामा भी ऑफर हुआ है पाकिस्तान के अंदर। वो ड्रामा जो कि हिट ड्रामा रहा, जिसने एक अच्छी टीआरपी जो है पाकिस्तान से निकाली, और अमेरिका से भी जो है मोहम्मद शिराज को बुलाया गया है। मजबूर हो गया हूँ मैं आज इसके ऊपर एक वीलॉग बनाने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए, कि जिस बच्चे को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतों से नवाजा है, अल्लाह ताला ने इतने हुनर से नवाजा है कि वो पैदाइशी तौर के ऊपर इतना अच्छा बोलता है और इतनी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो कि हम लोगों की नहीं है बज़ाहिरी तौर के ऊपर। और वो किस तरह से लोगों से बात करता है, किस तरह लोगों से डील करता है, और किस तरह से वो वीलॉग करता है। अल्लाह ने इतनी शोहरत दी है, इतनी इज़्ज़त दी है, माशाअल्लाह ताला उसको सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे और नज़र बद से बचाए। यकीनन हमारे इस दौर में, इस सिचुएशंस में, इस टेंशन में, ये वाहिद एक वीलॉग है जिसको देख के हम लोग जो है वो खुशी की तरफ या अपने आप को एक बेहतर फील करवा सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस तरह इसको सबब बनाया हम लोगों के लिए। कुछ तफसीलात हैं कि शिराज को शान रमज़ान के बाद कहाँ कहाँ से ऑफ़र्स आई, और फिर शान रमज़ान में जो कि तनकीद हो रही थी वसीम बदामी साहब के ऊपर कि उन्होंने जो है वो इस तरह से बच्चों को उठा लेते हैं और फिर उनकी टीआरपी समेटते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोहम्मद शिराज का भी मैं एक व्लॉग देख रहा जिसमें वो बड़े कॉन्फिडेंसली कराची में अपना लास्ट व्लॉग कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं इंग्लिश में बात करो, कह रहे हैं कि मैं कराची में रह के इंग्लिश भी सीख गया हूँ। बड़ी अच्छा लगता है। मतलब इस तरह अगर हम बाकी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, अगर हम बाकी चीज़ों को देखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, तो यकीनन एक पॉजिटिव चीज़ें भी हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए जो कि लाइफ का हिस्सा है हमारे। और जिसको अमेरिका में ज़ाहिर है उनको दावत दी गई एक सेमिनार में शिरकत करने के लिए, और फिर एक ड्रामा चला था तेरे बिन, जो है वो एक ड्रामा था जिसमें जो है यमुना जैदी साहबा थी, और उसमें जो है वहाज थे जो इन्होंने बड़ा अच्छा किरदार निभाया था। और अब सीज़न 2 उसकी जो है वो शूटिंग्स जारी हैं, कुछ एपिसोड्स हो चुके हैं और कुछ रहते हैं। अब ये शिराज ने जो है उन्होंने खुद ये इंकशाफ किया है, उनकी तरफ से एक इंकशाफ हुआ है कि उन्हें जो है वो ड्रामा सीरियल जो तेरे बिन है उसके सीज़न 2 में जो है वो जो मीरब बनी है जिसमें यमुना जैदी साहबा, उनके बेटे का किरदार जो है वो उनको ऑफ़र हुई है कि आप उनके बेटे का किरदार जो है उसमें निभाएं। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है उन्होंने, अब ज़ाहिर है इसके ऊपर फ़िलहाल सोचो विचार जारी है। अब इसके पीछे हकीकत क्या है कि ऐसा हो भी सकता है कि वो आ सकते हैं, ड्रामों में दिख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है जितनी मोहम्मद शिराज की वैल्यू है, जितनी अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो उसको अपने पास बुलाने के लिए जो है वो इस चीज़ में यकीनन कोशिश में होगा। अब उन्होंने इस मौका से वो हाथ धोने का फ़ैसला किया है कि यकीनन लगता है कि वो इसमें रोल अदा करेंगे। और उन्होंने ये बात जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन से फ़िलहाल जब उनका लास्ट व्लॉग था उसमें जो है उन्होंने, ऐसा तो इंकशाफ सामने नहीं, लेकिन ऑफ द कैमरा जो है वो चीज़ें ये समझ में आई हैं। अब दूसरा उन्होंने अब कुछ मदाह हैं जो कह रहे हैं कि शिराज को जो है वो इसका जो फ़ैसला है, जो हिस्सा ड्रामे का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी जो एक एबिलिटी है, अपनी जो एक उनकी सलाहियत है वो खो देंगे, और वो इस तरह की चीज़ों में जो इन्वॉल्व होकर एक नेचुरल अल्लाह ने उसको जो जिस चीज़ का हुनर दिया है उससे वो ज़रा कट आउट हो जाएंगे। क्योंकि एक प्रेशर होता है, एक डायलॉग्स का बोलना होता है, एक किस्म का जो है वो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, फिर दूसरा आप उनकी ज़ुबान बोलते हैं जो आपको बुलवाई जाती है। तो वो जो ओरिजिनल टैलेंट है शिराज का, वो कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है वो ठेस पहुंच सकती है। तो इसके ऊपर फ़िलहाल सोचो विचार जारी है। लेकिन ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं जिस पे आवाम नहीं चाहती। वाहिद नन्हा व्लॉगर है जिसको आवाम इतनी मोहब्बत दे रही है। अभी वीडियो आपने देखी होगी जिसमें सरफराज साहब जो है वो उनसे मिल रहे हैं, वो अपनी बेगम से जो है बात करवा रहे हैं, और फिर जिस तरह से वो उनसे बात करें, मतलब इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस माशाअल्लाह से उनको अल्लाह ताला ने नवाजा है। तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में इस तरह का पॉजिटिव चीज़ें प्रमोट होनी चाहिए। बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके जो है वो यकीनन मोहब्बतें मिली हैं, लेकिन इस कदर इतने नन्हे व्लॉगर को मोहब्बत मिलना मेरे ख्याल में किसी मौजज़े से कम नहीं है। और अल्लाह ने उसको जिस तरह टैलेंट से नवाजा है उसको यकीनन आप हम सब लोगों को प्रमोट भी करना चाहिए। और जिस इलाके से वो बिलोंग करते हैं, अब ये यकीनन पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर बॉर्डर पर, जिसको अमेरिका में देखा जाता है, जिसको इंडिया में देखा जाता है, इंडिया बल्कि इनकी अपनी टॉप स्टोरीज बनाकर इसको प्रेजेंट कर रहा है, इंडिया इसके ऊपर ट्रेंड कर रही है, इंडिया के ऊपर जो है ब्लॉकबस्टर न्यूज़ चल रही हैं, ट्रेंडिंग एक हाई लेवल के ऊपर जो है ये
شیراز جو ہے نا وہ پچھلے 3-4 دنوں میں ٹرینڈ کر رہا تھا، بلکہ نئے انٹرنیشنل اخباروں میں ٹرینڈ کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے اگر آپ ولاگس دیکھیں تو اس میں یقیناً ایک ان کی بہن کے ساتھ جو محبت ہے، والدین کے ساتھ ایک تہذیب بھی جھلکتی ہے ان کی الفاظ سے۔ اور پھر بچے ہیں یقیناً اس میں جو ہے اتنی کانفیڈنس بہت کم بچوں میں پایا جاتا ہے جتنا شیراز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر۔ اگر ہم موبائل اٹھائیں تو ہم بھی سوچ کے بولتے ہیں چیزیں، اور ہم سے وہ کانفیڈنس نہیں دیا جاتا۔ یقیناً اللہ کی دین ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے وہ اسی طرح ہی نوازتا ہے، بٹ لیکن ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یقیناً اس طرح کی پازیٹیو چیزیں اگر ہم مطلب کہ امبانی کی شادی کو پھیلا سکتے ہیں، اگر ہم امبانی کے جو ہے نا وہ فنکشنز کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اتنے پیسے خرچ ہوئے، اتنا ہوا، اور شیراز کو بھی ظاہر ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اور جو کہ پاکستان کا ایک اچھا فیس ہے، ایک پازیٹیو فیس ہے۔ ہم ڈیلی سیاست پہ بات کرتے ہیں، ڈیلی ہم جو ہے وہ ٹینشنز میں گھرے ہوتے ہیں۔ یقیناً میں بھی جب فری ہوتا ہوں تو یقیناً شیراز کا ہی ولاگ دیکھتا ہوں، اور اس میں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو میرے خیال سے یہ بھی بہت اچھی بات ہے، بلکہ پازیٹیو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ مجھے اجازت دیں، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔